स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MJC क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं 17 अगस्त के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इतिहास से। आज का इतिहास 17 अगस्त सन 1947 में पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी स्वदेश रवाना हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब भारत में अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया था तो सारे ब्रिटिश अपने देश वापस होने लगे थे। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जुलाई 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत रही? उत्तर होगा 6.93%। समस्त खाने के सामान का महंगा होने के कारण खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़कर 6.93% तक पहुंच गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर एक साल पहले जुलाई में 3.1% थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने बेरूत में विस्फोट पीड़ित की सहायता के लिए लेबनान को कितने टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी? उत्तर होगा 58 टन। भारत ने मदद के तौर पर मेडिकल आपूर्ति, गेहूं का आटा, चीनी, दाल और कंबल जैसे राहत सामग्री भेजी है। लेबनान में विस्फोट के बाद कई लोग बेघर हो गए हैं जिन्हें यह मदद काम आ सकती है। इस विस्फोट में 170 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 6000 लोग घायल हुए हैं, जबकि करीब 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं। आपातकालीन मदद के लिए भारतीय वायुसेना का C-17 हवाई जहाज 58 टन सहायता सामग्री लेकर लेबनान जाएगा और भारत सरकार की तरफ से मदद पहुंचाएगा। मदद को हमारे भारत की राजदूत को सौंपा जाएगा जो लेबनान सेना के सीनियर अधिकारियों को देंगे जो वहां राहत कार्य में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया? उत्तर होगा 15 अगस्त। भारत के 74वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर PM नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लाएगा। इस कार्ड के जरिए मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकेगा। आप देश के किसी भी कोने में इलाज कराने जाएंगे तो आपको पर्ची और टेस्ट का रिपोर्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर कहीं से भी बैठकर आपकी यूनिक ID के जरिए ये पता लगा सकेंगे कि आपको क्या बीमारी है और अब तक की रिपोर्ट क्या आई है। बढ़ते हैं, इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा जारी CEO ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? उत्तर होगा गगन अरोड़ा। यह पुरस्कार उन उद्यमियों को दिया जाता है जो नवाचार, सामाजिक, व्यावसायिक उपलब्धियों, वित्तीय प्रदर्शन और अपने व्यवसायों और समुदायों के लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जैसे क्षेत्रों में असाधारण सफलता और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। गगन अरोड़ा वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 1138.63 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? उत्तर होगा ओडिशा सरकार। उत्कल सम्मेलन एवं बड़गांव ITI की ओर से स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की 159वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बड़गांव पंचायत समिति कॉलेज के प्राध्यापक हेमंत कुमार पंडा ने कहा कि जब ओडिशा साहित्य के कठिन दौर से गुजर रहा था तब गंगाधर मेहर ने ही इसे नई दिशा दी थी। उनके साहित्य से ही उड़ीसा को स्वतंत्रता भाषा की मान्यता मिली है। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि BDO क्षमानिधि भोई ने गंगाधर मेहर के कालजयी साहित्य पर प्रकाश डाला और कहा कि इसके प्रचार प्रसार से ही ओडिशा साहित्य का और विकास किया जा सकता। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुजरात राज्य सरकार ने किसके नाम पर 2 फ्लाईओवर का नाम रखा है? उत्तर होगा सुषमा स्वराज और अरुण जेटली।
गुजरात में अहमदाबाद शहर के 2 ओवरब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। शहर के नवनिर्मित आयकर सर्कल फ्लाईओवर को अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है और अंजलि क्रॉस रोड फ्लाईओवर को सुषमा स्वराज ब्रिज का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है? उत्तर होगा गूगल। गूगल के साथ केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। इस पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। साथ ही देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कई लोग वर्तमान जल स्तर के बारे में जान सकते हैं। भारत में बाढ़ की चेतावनी केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस वरिष्ठ वकील को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है? उत्तर होगा प्रशांत भूषण। अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ट्वीट मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया है। अब सजा की सुनवाई 20 अगस्त को होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि ट्वीट भले ही अप्रिय लगे लेकिन अवमानना नहीं है। गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएस बोबड़े और 4 पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग अलग ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करते हुए उन्हें सज़ा की सुनवाई करने की 20 तारीख की डेट दी है। कोर्ट के अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत तय किए गए सज़ा के प्रावधान के मुताबिक दोषी को 6 महीने की कैद या 2000 रुपये की नकद जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। अब सज़ा पर बहस 20 अगस्त को होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सज़ा सुनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने किस देश से अपने ऋण एवं तेल आपूर्ति सेवाओं को समाप्त किया है? उत्तर होगा पाकिस्तान। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर वापस करने के लिए कहा है, जो कि नवंबर 2018 में सऊदी अरब द्वारा घोषित $6.2 मिलियन के पैकेज के एक हिस्से के तौर पर दिया गया था। कुल मिलाकर इस पैकेज में $3 मिलियन का ऋण और तेल ऋण की सुविधा $3.2 मिलियन की शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को लॉन्च किया? उत्तर होगा सार्थक। भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत सार्थक लॉन्च किया गया है। इस समारोह को नई दिल्ली तटरक्षक मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 OPV की श्रृंखला में सार्थक चौथे स्थान पर है। इसे मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? उत्तर होगा महेंद्र सिंह धोनी। अपने संन्यास का ऐलान महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पर किया। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, आपके प्यार और पूरे समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:29 से मुझे रिटायर्ड माना जाए। महेंद्र सिंह धोनी की रिटायर्ड की घोषणा करने के थोड़ी देर बाद में IPL में चेन्नई सुपर किंग्स में उनके साथ सुरेश रैना ने भी अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। महेंद्र सिंह धोनी 27 टेस्ट जीत के साथ सबसे सफल भारतीय कप्तान हैं। उन्होंने IPL में सबसे ज़्यादा 4,432 रन बनाए हैं। वे फर्स्ट भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे में 200 छक्के लगाए हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, अमेरिका के किस शहर में
15 अगस्त को पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया? उत्तर होगा न्यूयॉर्क। अमेरिका में पहली बार न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर में भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को तिरंगा झंडा फहराया गया। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यिक दूत रणधीर जायसवाल ने भारतीय ध्वज फहराया। यह विशेष कार्यक्रम अमेरिकी में अग्रणी प्रवासी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।